विधानसभा में बीएमसी नगर सेवक चुनाव में हिंदू रक्षक सेना और आरएसएस मिलकर करेगी बीजेपी का समर्थन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है जो कि व्यापक रूप से भारत के भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या फिर आरएसएस के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। आज हिंदुत्व को जागरूक करने और धार्मिक बातें लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका में निष्पक्ष प्रयास में जुटी हुई है हिंदू रक्षक सेना, जो अपने विचारधारा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना प्रचार कर रही है। आने वाले चुनाव को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए INC न्यूज ऑनलाइन की टीम पहुंची मुंबई के अंधेरी पूर्व हिंदू रक्षक सेना के पास, जहां बीजेपी का समर्थन मूर्ति पटेल के नेतृत्व में किया जा रहा है। हिंदू रक्षक सेना के अध्यक्ष अमित पाठक, प्रमुख कार्यकर्ता विठल परब, सुधांशु मिश्रा ने यह भी बताया कि वो कैसे करेंगे हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार। देखिए उनके विचार। INCnewsonline.com से आज मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा में हम हैं और हमारे साथ यहाँ पर अमित पाठक जी जो हैं हिंदू रक्षक सेना के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा जिला के महामंत्री हैं। आइए उनसे पूछते कि किस तरीके का कार्य कर रहे हैं हिंदुओं के बीच में और उनका एजेंडा क्या है। जय श्री राम। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू रक्षक सेना किस तरह से कार्य कर रही है। हिंदू रक्षक सेना इस समय मूर्ति पटेल जी के मार्गदर्शन में, हमारे हिंदू रक्षक सेना के प्रमुख मार्गदर्शक श्री मूर्ति पटेल जी, उनके मार्गदर्शन में हिंदुत्व का यहाँ पे काफ़ी अंधेरी विधानसभा में काफ़ी कार्य चल रहा है। धर्मांतरण रोकने पे और धर्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए। हम लोगों ने अभी तक कम से कम 10,000 गीता का वितरण किया हुआ है ताकि यूथ में जो अभी इस समय धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं, धर्म ज्ञान भी हो, क्योंकि वो हिंदुत्व की तरफ एक यूथ का बहुत बड़ा जुड़ाव हो रहा है। जब से मोदी जी ने आए हैं तब से यूथ के लिए हिंदुत्व के प्रति जो रुचि है वो बढ़ती जा रही है। पर ये रुचि धार्मिक रूप से किस तरह से बढ़े, धार्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो रुचि विफल हो जाएगी उनकी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि धर्म ज्ञान भी होना चाहिए। तो गीता बहुत ही बड़ा महत्व रखती है हिंदू धर्म में। तो हमने यहाँ पे 10,000 गीता का वितरण किया हुआ है श्री मूर्ति पटेल द्वारा। तो इसी तरह से सारे के सारे कार्य चल रहे हैं। हिंदुत्व के लिए हर समय हर मंदिरों से संपर्क है हमारा, जो भी है धर्म ज्ञान के लिए बाल शिक्षा वर्ग और महिलाओं में धर्म शिक्षा वर्ग, ये सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। जैसे कि आज ही हम लोगों ने जो दीपावली में चाइना के माल वगैरह लाते हैं, वो सारे के सारे दुकानदारों को अंधेरी में जाके विनंती की है कि चाइना का माल खरीदे ही नहीं और लोकल लोगों को, जो लोकल लोग हैं और जो इंडियन लोग हैं, जो हिंदुस्तान के हैं भाई, उनकी रोजी रोटी बढ़ाएं और हिंदुस्तानी सामान ही खरीदें ताकि हिंदुस्तान को आगे बढ़ने में सहकार्य प्राप्त हो। हिंदुत्व के एजेंडे पे शिवसेना, बीजेपी तो ऑलरेडी लगी, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, सेना ऑलरेडी हिंदुत्व के एजेंडा पे चुनाव लड़ती है, साथ ही साथ बनसे भी उतर चुकी है हिंदुत्व के एजेंडे पे। थोड़ी थोड़ी कांग्रेस की भी विचारधारा हिंदुत्व पे जा रही है, उस पर आप क्या बोलेंगे। मन से तो जिस तरह से उन्होंने अभी अपने खुद के झंडे का कलर परिवर्तन किया है, शिवाजी महाराज जी के प्रति उनकी जो रुचि दिख रही है इस समय बहुत सराहनीय है और आगे चल के मुझे लगता है कि राज ठाकरे साहब जी अच्छा हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे। और रहा जहाँ तक तात्पर्य कांग्रेस का है, तो वो तो आप जानते ही अच्छे से कि विचारधारा ही अलग है। सेकुलर विचारधारा जो आई है इनकी मानसिकता ही हिंदुत्व के विपरीत है। ये खुद को अभी इस समय जनेऊ पहन के बहुत बड़े दिखाएंगे कि हम शिव भक्त हैं, तो दिखावे की पार्टी है। इस पे पब्लिक का कोई रुचि ही नहीं है और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मोदी जी इस रुचि, जो ये रुचि लेना चाहते हैं, पब्लिक में देना चाहते हैं, तो इसको खत्म ही कर दिया जाए। पूरा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करें और मैं चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये समय आ चुका है, जिस तरह से यूथ और सभी लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी सिर्फ विभाजन का कार्य करती है। देश के सारे विभाजन में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान है और जितने भी आज तक विभाजन हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो बांग्लादेश के हो, सारे के सारे विभाजन धार्मिक आधार पे हुए हैं। हिंदुस्तान का एक एक टुकड़ा जो बटा है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे बटा है और सारे के सारे इस्लामिक राष्ट्र बने हैं। तो मैं ये एकदम मोदी जी से बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को ही खत्म कर दे और राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए ताकि ये मुद्दा ही न रहे। और हिंदू मूल निवासी हैं यहाँ के, हिंदुस्तान में हिंदुओं का भी
कोई ना कोई देश हो, चाहे वो अभी आज के दौर पे बांग्लादेश जिस तरह से कार्यरत है, केरल, कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी में हस्तक्षेप किए, ये सारे के सारे लोग जिस तरह से पाकिस्तान पे खुश होते हैं, मैच पे जीतने पे पटाखे फोड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं, ऐसे भी अभी हसन कोटी नाम के व्यक्ति का भी बीच में चर्चा हुआ था कि ये खाएंगे हिंदुस्तान का पर गाएंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जीतने पे इतने खुश हो जाते हैं, पाकिस्तान जैसा कि अभी बोला गया हिंदुस्तानी भाइयों ने, पाकिस्तान के जीतने पे नहीं, हिंदुस्तान के हारने पे ये खुश होते हैं। तो इनको हिंदुस्तान से जो चिढ़ है ना, ये चिढ़ ही समाप्त कर देनी चाहिए थी। ये तो बहुत बड़ा गलती हुआ कि जिस तरह धर्म के आधार पे अगर बंटवारा हो रहा है तो इनको सारे के सारे लोगों को धर्म के आधार पे वहां पे भेज देना चाहिए था, ताकि ये आतंकवाद जो फैल रहा है ना, ये आतंकवाद की जड़ें ही खत्म हो जाए हिंदुस्तान से। तो मैं विनती करूंगा कि इसको गंभीरता पूर्वक लिया जाए बीजेपी पार्टी से कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये थे हमारे साथ अमित पाठक जी, हिंदू रक्षक सेना के अध्यक्ष और बीजेपी युवा जिला के महामंत्री, और उनके सहयोगी हमारे साथ यहाँ पे विठल परब जी, प्रमुख कार्यकर्ता है हिंदू रक्षक सेना के। विठल जी, आने वाले बीएमसी चुनाव में आप कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, एक मराठी मूल्य पर्सन है। सबसे पहले नमस्कार। मुझे लगता है हिंदू रक्षक सेना का जो कार्य है पूरे विधानसभा में लेकर के आप की जानकारी के लिए मैं कहता हूं कि ये एक कार्य खाली महाराष्ट्र में सीमित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के भी अनेक जिलों में हमारे कार्यकर्ता आज काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कोरोना के महामारी में भी हिंदू रक्षक सेना के कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र में तो सभी कार्यकर्ताओं ने अपना ओर से लोगों को मदद कार्य किया था, और उसी माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी हिंदू रक्षक सेना के कार्यकर्ताओं ने जा करके काम किया था। बात आप अगर करते हो कि हम किस पार्टी को समर्थन करेंगे, तो हम देखते हैं कि हम ऐसे पार्टी को समर्थन करेंगे जो हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करती है और हिंदुत्व के मुद्दे को ही एक अपने पार्टी का एजेंडा लेकर के चलती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि राम मंदिर का विषय हो या फिर 370 कलम का विषय हो या 3 तलाक का विषय, हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी 2014 के बाद में जो एक परिवर्तन की लाज आई है, उसको हम देख करके हिंदू रक्षक सेना का जो समर्थन है वो इस आने वाले 2022 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। इसके कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि आपने अभी हमारे अध्यक्ष जी को एक प्रश्न पूछा कि शिवसेना भी इस तरीके से हिंदुत्व की बात करती है, पर हम देखते हैं कि बाला साहेब आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के निधन के बाद हम देखते हैं कि जिस तरीके से उनकी विचारधारा में परिवर्तन आ गया है, जिस तरीके से उन्होंने 2014-19 के इलेक्शन में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में युति के साथ चुनाव लड़ा, पर उन्होंने पार्टी जब हम कहते हैं कि जब मलाई बनाते समय तो साथ में थे, पर मलाई खाने की जब बारी आई तब उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी जिनको साल भर मतलब उनके बाला साहब जी के संघर्ष में हम देखते हैं कि पूरी तरीके से उन्होंने राष्ट्रवादी और कांग्रेस को खाली गालियां ही दी है, उन लोगों के साथ बगल में बैठ करके उन्होंने आज जो सत्ता बनाई है। तो मुझे लगता है कि एक मराठी तरुण के नाते मैं आज जो रोष मराठी युवाओं में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक ये जनता की उन्होंने एक मतलब मराठी में फसवणूक केलेली आहे या जनतेची, तर या 2022च्या इलेक्शन मध्ये मला वाटतं की ही जनता त्या ठिकाणी हे उत्तरे देईलच, आणि त्याचबरोबर हिंदू रक्षक सेना देखील यावेळेस भारतीय जनता पार्टीला या अंधेरी विधानसभेमध्ये समर्थन करेल। धन्यवाद। हमारे साथ यहीं पे इनके प्रमुख कार्यकर्ता सुधांशु मिश्रा जी हैं। हिंदू रक्षक सेना धर्म का कार्य कैसे करती है इसके बारे में बताएंगे। पहले तो सभी को जय श्री राम। आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान की जो स्थिति है हिंदू धर्म की, जिस तरह से धर्मांतरण हो रहे हैं, भले वो लव जिहाद के माध्यम से हो रहे हैं, आर्थिक रूप से हो रहे हैं, किसी लैंड जिहाद के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकार के, और इसके लिए इस सब चीज के पीछे, इन सब चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़ा गिरोह काम कार्यरत है। हिंदू रक्षक सेना इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इन सब चीजों के लिए कार्यरत रहने के लिए हिंदू रक्षक सेना पहले तो हमारा युवा वर्ग, जैसे हमारी युवा बहनें और युवा जो हमारे बंधु हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं, नशे में बर्बाद हो रहे हैं, इन सब के धर्मांतरणों में बर्बाद हो रहे हैं, और धर्म का पतन का कारण ये युवा वर्ग अधिक है।
तो इस कारण से हम युवाओं को पहले तो केंद्रीकृत करते हैं और उनसे संपर्क स्थापित करते हैं और किस तरह से अपने धर्म का कार्य किया जाए अथवा हिंदू रक्षक सेना का जो विषय है गंभीरता पूर्वक वह विषय किस तरह से कार्यरत रहना चाहिए वो हम युवाओं तक बताते हैं। और दूसरा विषय ऐसा हो जाता है कि लव जिहाद एक बहुत गंभीर विषय है। हिंदू बहनों को किस तरह से फंसाया जा रहा है अथवा किस तरह से आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है, इस विषय पर भी हम इतनी सटीकता से कार्यरत रहते हैं कि अब तक तो मतलब एक आंकड़ा बताना उचित नहीं होगा, परंतु हिंदू रक्षक सेना ने धर्मांतरण अथवा लव जिहाद के विषय में बहुत सारे कार्य किए हैं। आप सभी को भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि हिंदू रक्षक सेना ने कुछ वर्ष पहले लॉकडाउन के कुछ महीनों पहले एक धर्म सभा का आयोजन किया था। उसमें कम से कम यहाँ के जो लोकल अथवा क्षेत्रीय जो विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं अथवा जो बाल मित्र बंधु हैं, वो सब यहाँ पर कम से कम प्रतिदिन 40-50 की ऐसे संख्या में हिंदू रक्षक सेना के कार्यालय में आकर धर्म का शिक्षा लेना, धर्म की बातें करना, एक दूसरों से चर्चा करना, ऐसे कार्यों को हम लोगों ने प्राथमिकता दी। कोई एक विशेष वक्तव्य लेकर उन व्यक्ति व्यवहार चरित्रों से चर्चा करना तथा उनको हमारे जो राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, ऐसे चरित्रों का वर्णन करना, उनके सामने बताना रखना। और राम जी मतलब हिंदू रक्षक सेना के तो प्रमुख आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र रहे हैं, तो रामचंद्र जी के द्वारा उनके जीवन पर रचित रामचरितमानस अथवा रामायण, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि उसका वितरण किया, तो उस वितरण के पश्चात हम लोगों ने उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए अथवा उसको प्रेरणा कैसे मिले कि व्यक्ति उसे पढ़े कैसे, उसमें से कैसे ज्ञान अध्ययन करे। उस कारण से हम लोगों ने एक वर्तमान की स्थिति को देखकर गुरुकुल नहीं परंतु एक क्लासेस स्थापित किया, जिसमें कि लोगों की रुचि बहुत कम लगी, परंतु उस समय कोरोना की भी महामारी अपने पूरे चरम सीमा पर थी, तो उसके कारण परंतु यह फिर से कार्य प्रारंभ हो चुका है। और इसी माध्यम से भिन्न भिन्न तरह से आए दिन खिचड़ी वितरण, लोगों को जैसे कि प्रति शनिवार एक जुट होकर सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, लोगों के अंदर जन जन तक पहुंचना और उनकी समस्याओं को सुधारना। हमारे प्रमुख मार्गदर्शक मुर्जी पटेल काका द्वारा भिन्न भिन्न जो विकलांग हैं उनको छड़ी वितरण करना अथवा कान की मशीन वितरण करना, ये भी हिंदू रक्षक सेना के कार्यालय में ऐसा हुआ। आप बात कर रहे थे लव जिहाद की, जो आजकल के युवाओं को आपने खुद ने बोला कि लव जिहाद के जरिए फंसाया जा रहा है, मतलब युवाओं को भटकाया जा रहा है, तो ये आप युवाओं को जागरूक करने के लिए वो मैसेज, जो आपका मैसेज है वो सोशल मीडिया थ्रू दे रहे हैं या पेपर के थ्रू वितरण कर रहे हैं, कैसे वितरण कर रहे हैं? पहले तो हमारे संपर्क में, क्योंकि दीपक तले अंधेरा नहीं होना चाहिए, पहले हमारे संपर्क में जितने लोग हैं उनको जागृत करना हमारी प्रथम कर्तव्य है। सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू रक्षक सेना के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और उसमें 600 से 300 से ऐसी संख्याएं काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि किस तरह से धर्मांतरण से बचा जाए अथवा हमारी हिंदू बालिका, हिंदू महिलाएं किस तरह से प्रेम नहीं, ये ढोंग का प्रेम, इस विषय से बचें। और इसके लिए हम जो हमारे परिचय में जैसे जो महिलाएं आती हैं उनको इस विषय में एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये किस तरह से छलावा देकर आपके धर्मांतरण पे अथवा आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए यह कार्य किया जाता है। तो उनके माध्यम से वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4000 ऐसे टारगेट करके हम धर्मांतरण के ऊपर कार्य करते हैं। आपने हिंदू रक्षक सेना के सभी कार्यकर्ताओं के अध्यक्षों की आपने राय सुनी। अभी आने वाला चुनाव बताएगा कि हिंदुओं को लेकर कौन लुभाता है, शिवसेना, भाजपा या मनसे, क्योंकि बीजेपी को समर्थन कर रही है हिंदू रक्षक सेना अंधेरी विधानसभा से अभी तक जो हमने देखा। अब आने वाला महानगर चुनाव बताएगा कि जनता किसको वोट देती है, हिंदू भाई किसको वोट देते हैं। हमारे सहयोगी राहुल सिंह के साथ मैं विनय पांडे, INC News Online.com से धन्यवाद।